लेकिन जो चीज आप हमसे पूछ रहे हैं वो चीज एक बार विरोधी से भी तो पूछिए कि मनसे के जो लोग हम उत्तर भारतीयों को मारते हैं, यहाँ पे गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, उनके साथ आज गठबंधन किए हैं कि नहीं किए हैं। और आप बात करते हो न्याय देने की, कम से कम भारतीय जनता पार्टी महायुति ने यहाँ पे 20 टिकट उत्तर भारतीयों को दिया है। थोड़ा पूछिए ना एक बार उन्होंने कितना दिया है। आप मान सम्मान की बात करते हैं ना, पूछिए उनसे कितना मान सम्मान उन लोगों ने उत्तर भारतीयों को दिया है। थोड़ा आप विरोधी पार्टी से भी तो पूछिए कि उनके साथ क्या वो अपने गठबंधन पे खड़े उतरे हैं। मनसे के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिन उत्तर भारतीयों को जो पार्टी मारती है, गाली देती है, उनके साथ तो लोग गठबंधन कर रहे हैं। कौन से मुंह से लोग उत्तर भारतीयों से वोट मांगेंगे? जरा उनसे पूछिए एक बार। स्वाभिमानी बनिए, मैं यही कहूंगा कि अभिमानी ना बने। ये हमारा अभिमान नहीं है, यह जनता का विश्वास है और जनता हमारे साथ है। ये हमारा अभिमान नहीं है। कोई हम तो सिर्फ अपने वोट से तो जीत नहीं जाएंगे। हमें पता है जनता हमको वोट देगी और जनता का हमने काम किया है, और हमने काम नहीं किया है ऐसा आप भी नकार नहीं सकते हैं। हमने लोगों का काम किया है, लोगों का विश्वास है। आप जहां बैठे हैं इस वार्ड में पिछले 8 वर्षों से आप पूछ लीजिए इस वार्ड में, इस वार्ड का नगर सेवक कौन है। अगर कोई बता दे तो मैं आपकी 10 साल गुलामी करूंगा बिना पैसे। करोड़ के लगभग में केस पेंडिंग पड़े। मतलब आपका कहना है कि उत्तर भारतीय फिर मार खाएगा और आप कोर्ट कोर्ट चिल्लाएंगे। वो कैसे एक्शन लेते हैं? क्या आप लोगों में दम नहीं है उत्तर भारतीयों की सपोर्ट के? आप उत्तर भारतीयों को समर्थन, वोट सभी को चाहिए, हर एक पार्टी को बोलता हूँ, आप ही की बात नहीं करता हूँ, बहुजन विकास आघाड़ी को भी बोलता हूँ, वोट उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सिसोदिया को चाहिए, उद्धव को चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीयों को कहीं आप लोग कोई मान सम्मान नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम नाला 112 में खड़े हैं। मामला कुछ इस प्रकार है, कोई नहीं टक्कर में, मत रहो इस चक्कर में। दोनों पार्टी से यह आह्वान आता है, लेकिन देखना यह है बाजी कौन मारता है। बहुजन विकास आघाड़ी एक तरफ अपना दावा करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे अपना दावा करती है। कहां किसका माहौल है ये तो जनता ही बताइए। अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। 35 साल किस तरह गुजरा ये सभी जानते हैं। हम लीजिए 15 तारीख को चुनाव है। अच्छा, ठीक ठीक। 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जीत का तिलक मैं मेरे किसे लगेगा लोकेशन भेज दे रहा हूं, किसी को नहीं मालूम। ठीक। समय आने पर जनता सब बताती है। हमारे बीच में सुनील तिवारी जी हैं, इनकी अर्धांगिनी उर्दू में शरीके हयात और हिंदी में धर्मपत्नी इलेक्शन में खड़ी हुई है। इन्हीं से पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त आप ना खड़े होके आपकी अर्धांगिनी को टिकट मिला, जबकि आपने बहुत काम किया है। देखिए, महानगर पालिका का जो रूल मैनुअल है उसके हिसाब से 50% महिला सीट आरक्षित है जी। बात जहां तक रही मेरी वाइफ की, तो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलती है जी। पार्टी ने निर्णय किया उसको टिकट देने के लिए, तो दिया पार्टी ने। क्या माहौल लग रहा है? माहौल 100% फुल पॉजिटिव है। भारतीय जनता पार्टी 115 से कम 107 सर आप अभिमानी हो रहे हैं। स्वाभिमानी होना ठीक है, अभिमानी हो रहे हैं। इस वक्त आप जो बोल रहे हैं, आप सब कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है मुझे कि आपका अहंकार बोल रहा है, क्योंकि अभी तक जीत मतदाता रास्ते में उतरे नहीं। अभी चौथा दिन है डिक्लेयर होके, और आप इस तरह से कह रहे हैं कि जीत 100% हमारी है। किस आधार पे कह रहे हैं? आप ही हमसे लोकसभा चुनाव के पहले एक इंटरव्यू लिए थे और हमने कहा था कि हम ये चुनाव 100% जीत रहे हैं। उसके बाद से शायद आपको याद होगा, आपने ही हमारे गेट पे, हमारे ही ऑफिस के दरवाजे पे कम से कम 500 लोगों के बीच में आपने हमारा इंटरव्यू लिया था और आपने हमसे कहा था कि ये सीट का क्या है। हमने कहा था ये सीट, हम लोग तीनों सीट, भारतीय जनता पार्टी महायुति तीनों सीट जीत रही है और हम लोग जीते। पूरे जिले में हम लोग 5 सीट जीते। यह हमारा अभिमान नहीं है, यह जनता का भरोसा है, लाडकी बहनों का हमारे ऊपर विश्वास है, आम जनमानस का हमारे ऊपर समर्पण है, और उसके बाद समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसका ये परिणाम है कि गली से लेकर दिल्ली तक, पंच से लेकर पंत प्रधान तक भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे जीत रही है। आपने अभी 15 दिन पहले देखा होगा, केरल जैसे भी राज्य में हमारे पार्टी का महापौर बना। उसी तरह से वसई विरार महानगर पालिका में आने वाले 16 तारीख को
प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे और हमारा महापौर भी बनेगा। कितनी सीटें आने की आशंका है? हमारा टारगेट कम से कम 107 सीट है, उनका 106 था पिछली बार, हमारा 1 सीट ज्यादा। जमीनी स्तर सर्वे इस वक्त तो ये दिखा रहे हैं कि आप 55 हो और वो 45 पे हैं, थोड़ा ही फर्क है। स्वाभिमानी बनिए, मैं यही कहूंगा कि अभिमानी ना बने। ये हमारा अभिमान नहीं है, यह जनता का विश्वास है और जनता हमारे साथ है, ये हमारा अभिमान नहीं है। कोई हम तो सिर्फ अपने वोट से तो जीत नहीं जाएंगे, हमें पता है जनता हमको वोट देगी और जनता का हमने काम किया है, और हमने काम नहीं किया है ऐसा आप भी नकार नहीं सकते हैं। हमने लोगों का काम किया है, लोगों का विश्वास है। आप जहां बैठे हैं इस वार्ड में पिछले 8 वर्षों से आप पूछ लीजिए इस वार्ड में, इस वार्ड का नगर सेवक कौन है, अगर कोई बता दे तो मैं आपकी 10 साल गुलामी करूंगा बिना पैसे के। देखिए कैसा है सर, मैं आपकी बातों को इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन समय आने से पहले भविष्यवाणी करना ये भी गलत है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम तो जो जनता का फीडबैक है, जो जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार है, महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवा भाऊ के प्रति जो प्यार है, जो समर्पण है। क्या बोल रहे हैं सर, आप लाडली बहन बंद करवा देते हैं और टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे चालू करवा देते हैं, अभी तो नहीं मिल रहा है आप बोलते हैं मिल रहा है। सर आप देखिए कैसे आप लोग भी कभी कभी ना अपने जुबान पे खड़े नहीं होते, पर आप तो नेता बन गए हैं। अब कैसा है थोड़ा मिसकम्युनिकेशन आपके पास है, आप शायद लोगों में हो नहीं। आज से 4-5 दिन पहले सर आप क्या कहना चाहते हैं, एक पत्रकार लोगों में नहीं है? अगर आप जानते तो आप ऐसी बात ही नहीं करते ना। अभी पिछले महीने का भी लाड़की बहन का पैसा सबके अकाउंट में गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया है, सबके खाते में हर महीने पैसा जा रहा है। दिसंबर का भी पैसा चला गया है, जनवरी का भी पैसा इस महीने में जाएगा, इसमें कहीं कोई भी शंका नहीं है। सर इस वक्त आपके मित्र पक्ष किन किन पार्टियों से आपका युति हुई है? देखिए हमारे यहाँ जो है, जो भी हमारे मित्र पक्ष हैं, चाहे आरपीआई हो, चाहे शिंदे साहब की शिवसेना हो, कुछ 1-2 सीटों पे कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है, तो हम निर्णय करेंगे। बाकी हमारी सब जगह युति है, हम युति में ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा आप विरोधी पार्टी से भी तो पूछिए कि उनके साथ क्या वो अपने गठबंधन पे खड़े उतरे हैं। मनसे के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिन उत्तर भारतीयों को जो पार्टी मारती है, गाली देती है, उनके साथ तो लोग गठबंधन कर रहे हैं। कौन से मुंह से लोग उत्तर भारतीयों से वोट मांगेंगे, जरा उनसे पूछिए एक बार। आपने ये प्रश्न उठाया तो मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन आपने कौन सा मनसे के विरोध में काम किया? आपने कौन सा मनसे के साथ में, आपने कौन से उत्तर भारतीयों के लिए सपोर्ट में? इतने साल में कभी उत्तर भारतीय मार नहीं खाए, लेकिन ये 1 साल में उत्तर भारतीय मार खाया और वायरल हुआ। उस बेचारे को न्याय नहीं मिला, वो बेचारा अभी भी रिक्शा चलाता है। वो माफी मांगने गया था शिवसेना के ऑफिस पर और उसे वहां से खींच के लेके गया, बीच रास्ते पे चप्पलों से मारा गया। शिवसेना से माफी मांगा? शिवसेना हमारे साथ तो अलायंस में है नहीं, तो शिवसेना नहीं। अभी भी आप आपकी गलती है, आपका समझ का थोड़ा फेर है। वो शिवसेना नहीं है, वो यूबीटी है। आगे से मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप उसको शिवसेना न कहिए। ठीक है, मैं आपको मानता हूं। वो शिवसेना नहीं, शिवसेना वही है। हाँ, वो बाला साहब की ओरिजिनल शिवसेना नहीं है। दोनों तो कहते हैं मैं बाला साहब की, मैं बाला, चलिए उस विवाद में मुझे नहीं पढ़ना है। लेकिन आपने क्या उत्तर भारतीयों को ले गया? आगे भी उत्तर भारतीयों पे हमला होगा तो उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए हमारा पुलिस बल, महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से सशक्त है। जिसने भी हमला किया है, जो भी अपराध करेगा, उसके ऊपर न्याय संबद्ध जो भी धाराएं होंगी उसके धारा के तहत गुना दाखिल होगा। पुलिस सक्षम है, कोर्ट सक्षम है, हमारा गृह मंत्रालय सक्षम है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और हो रही है। सर देखिए सर, 3 करोड़ के लगभग में केस पेंडिंग पड़े, मतलब आपका कहना है कि उत्तर भारतीय फिर मार खाएगा और आप कोर्ट चिल्लाएंगे, वो कैसे एक्शन लेते हैं? क्या आप लोगों में दम नहीं उत्तर भारतीयों की सपोर्ट की? आप उत्तर भारतीयों को समर्थन, वोट सभी को चाहिए, हर एक पार्टी को बोलता हूं, आप ही की बात नहीं करता हूं, बहुजन विकास आघाड़ी को भी बोलता हूं, वोट उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, शिवसेना को चाहिए, उद्धव को चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीयों को कहीं आप लोग कोई मान सम्मान नहीं देते। विरार में जिस रिक्शे वाले के ऊपर हमला हुआ था, आपको पता होगा, मैंने आपको भी 3-4 बार फोन किया था, मैं खुद भी गया था, मैं डीसीपी साहब से भी बात किया था और वहां पे गुना दाखिल हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हम तो अपने हाथ में कानून को ले नहीं सकते हैं। ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा।
ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए काम नहीं किया। जो भी गुनाह करेगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का ऑफेंस हो, उसको आईपीसी बीएनएस के धाराओं के तहत उसके ऊपर गुनाह दाखिल होगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। लेकिन जो चीज आप हमसे पूछ रहे हैं वो चीज एक बार विरोधी से भी तो पूछिए कि मन से कि जो लोग हम उत्तर भारतीयों को मारते हैं, यहाँ पे गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, उनके साथ आज गठबंधन किए हैं कि नहीं किए हैं। और आप बात करते हो न्याय देने की, कम से कम भारतीय जनता पार्टी महायुति ने यहाँ पे 20 टिकट उत्तर भारतीयों को दिया है। थोड़ा पूछिए ना एक बार उन्होंने कितना दिया है। आप मान सम्मान की बात करते हैं ना, पूछिए उनसे कितना मान सम्मान उन लोगों ने उत्तर भारतीयों को दिया है, पूछिए एक बार जाके। जरूर आपने ये बात बोला है तो मैं उनके पक्ष प्रमुख से जरूर पूछूंगा। आप पूछिए। और मैं डंके की चोट पे पूछता हूँ, ये आपको मालूम है, मेरे जो भी बात होगा, देखिए हमारी मित्रता, हमारी दोस्ती एक अलग चीज है। जनता के पास सच जाना चाहिए और ये मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, मैंने कठोर शब्द बोला है, कोई बात तो मैं माफी चाहूंगा, लगी है। लेकिन मेरा काम है सच का आईना दिखाना। बिल्कुल, हमें कोई पानी की तरह बिल्कुल बिल्कुल जो सच है वो दिखाना। 100% दिखाइए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीय समाज को, पर प्रांतीय समाज को, सिर्फ मुंबई ही नहीं, थाना ही नहीं, बसई विरार ही नहीं, अन्य जगह भी न्याय देने का काम किया है। क्या विरोधी पक्ष के लोगों ने ऐसा काम किया है? सब समाज, सर्व समाज को लेकर के यदि कोई चल सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चल सकती है। दूसरी पार्टियों में कैसा है, परिवार ही पार्टी है और हमारे यहाँ पार्टी ही परिवार है। मतलब कैसा, जो हमारी पार्टी है सब लोग उस परिवार में हमारे शामिल हैं। जो है हमारे परिवार, पार्टी में जो है वो सब हमारा परिवार है। लेकिन अन्य पार्टियों में कैसा है, सिर्फ उनके परिवार की ही वो पार्टी है, समझ रहे हैं ना। वैसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये हमारे सुनील तिवारी थे, ये हमारे मित्र भी हैं। मित्र हर कोई है मेरा, हर पार्टी के लोग मेरे मित्र हैं। बहुजन विकास आघाड़ी ने 35 साल अपने लिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, काम कहीं ना कहीं कोई भी 100% काम नहीं कर सकता। भाजपा भी 1 साल चाहिए, 100% काम कोई नहीं कर सकता। लेकिन जनता, अब जनता को कोई मूर्ख समझे, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। जनता अपने मुद्दों को कभी भूलती नहीं, अपने अपमान को कभी भूलती नहीं, समय का इंतजार करती है। पहले का जमाना अलग था, अब का जमाना डिजिटल है। 1 घंटे में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में कोई घटना घटती तो न्यूज चली जाती। 15 तारीख को चुनाव है, 16 तारीख को रिजल्ट होगा। मैं सभी से कहूंगा, नागरिकों से, कि वोट का अधिकार सभी का है और अपना कीमती समय एक वोट डालें, और एक वोट डालें और सही गलत का फैसला करें। आप सब प्रथम ये देखें कि जो व्यक्ति कैंडिडेट है वह कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, कहीं उस पर गुनाह तो दाखिल नहीं है। उसकी छवि के रात के 2 बजे अगर आप फोन करें, आपके दुख में वो खड़ा होना चाहिए। एक नगर सेवक मतलब नगर का सेवक होता है, लेकिन कुछ नगर सेवक अपने आप को मालिक समझ लेते हैं और वे भूल जाते हैं कि मैं, जनता ने ही मुझे जिताया है, जनता ने ही मुझे वोट दिलाया। जीतते ही मान अभिमान आ जाता है और जनता को भूल जाते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अपने वोट का अधिकार अपनाएं और सही गलत का फैसला करें। 15 तारीख को चुनाव, 16 तारीख को रिजल्ट। जीत का तिलक किसे मिलेगा यह तो ऊपर वाला ही जाने। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।